बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान। और पीर को बैठक लगेगी जिसमें डोनाल्ड ट्रंप आएंगे और ईरान के सदर जो हैं मसूद पज़ेश्कियान आएंगे। पहले मेरा ख्याल था कि मुज्तबा खामनेई जो हैं वो आ सकते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मुआहदा है जिसमें अब जो है डोनाल्ड ट्रंप की आमद मुतवक्को है। पीर के हवाले से CNN की एक रिपोर्ट है जिसने ईरानी हकाम के साथ बात की है और उन्होंने इस बात की कन्फर्मेशन दी है कि ईरानी वफ़द जो है पीर के रोज़ मुज़ाकरात करेगा। 20 तारीख होगी, पीर के रोज़ 20 होगी, 21 तक का सीज़ फायर है, ये ज़हन में रखें। और मज़ीद एक दिन जो है बाकी रह जाएगा और अगर इस दौरान मुज़ाकरात पर दस्तखत ना हुए तो फिर एक नया धमाका हो सकता है, जिसका अंदिया डोनाल्ड ट्रंप ने भी दिया है। और उन्होंने कहा है कि बमबारी सीज़ फायर ख़त्म होते ही दोबारा शुरू हो सकती है। और दूसरी तरफ इस्लाम पासदारान इनकलाब ने भी इसी किस्म की बात की है कि वो दोबारा से अपनी पोजीशनें मुस्तहकम कर रहे हैं ताकि अगर हमला हो तो उसका भरपूर जवाब दिया जाए। लेकिन इस सारे मामले में अगर कोई खुशकिस्मत खुशनसीब या ये कह लें कि इस मामले का सालस है तो वो पाकिस्तान है, जो दोनों फरीकैन को बैठा रहा है, समझा रहा है और उनको बता रहा है कि जंग किसी के हक़ में नहीं है। मुझे एक और शक भी है। डोनाल्ड ट्रंप ने आज सुबह होने वाली मीडिया कॉन्फ्रेंस में एक बात कही थी कि कोई शख्सियत वाइट हाउस में आ रही है, उसकी उन्होंने जिस तरह से तारीफ़ की, मेरा शक है। अब इसमें मेरा यकीन तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है शायद हमारे फील्ड मार्शल इन मुज़ाकरात जो कि पीर के रोज़ होने हैं उससे पहले वाशिंगटन चले जाएं और वाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करें, क्योंकि वो ईरान में है। ईरानी हकाम की तमाम वो बातें जो मुज़ाकरात का शिकवा हिस्सा बननी है, शायद वो उनसे बात करने जाएं। शी जिन भी हो सकते हैं, लेकिन शी जिन के बारे में अगर होता तो चाइनीज़ मीडिया बहुत ज़्यादा बताता। फील्ड मार्शल के मतलब भी मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये सिर्फ़ एक क्यास राइयाँ हैं जो की जा रही हैं उनके इस बयान से कि एक अहम शख्सियत उनसे मिलने के लिए वाइट हाउस आ रही है। और अगले 24-48 घंटे में उन्होंने कहा कि बड़ी पेशरफ्त नज़र आएगी। ईरान बहुत सारे मामलात में मान गया है, तस्लीम कर लिया है, कभी एटमी क़ुव्वत नहीं बनेगा, लेकिन अभी भी देर आर मैनी स्लिप विद द बिटवीन द कप एंड द लिप। ये मामला जो है अभी और भी चलना है। मैंने आपको पहले भी बताया, मैंने एक व्लॉग भी किया है इस पर, कि ये जंग बंदी जो है ये हमेशा आर्जी है उस वक़्त तक जब मुस्तकिल जंग बंदी की तमाम शराइत जो हैं फ़रीक़ैन उस पर मुतफ़िक ना हो जाए। मसलन अमेरिका खलीज फ़ारस के करीब आपने हरमज़ से अपने बहरी बेड़े वापस बुला ले, उनको वापस गल्फ़ के उन बहरी अड्डों में जो उसने बना रखे या फ़ौजी अड्डों में मुंतकिल कर दे। इसराइल भी इस जंग बंदी को मुस्तकिल जंग बंदी के तौर पर तस्लीम कर ले। लेबनान पर दोबारा हमला ना किया जाए। ईरानी अपने जो क्या उसको बोलेंगे, यूरेनियम है, अफज़ुर्दा यूरेनियम जो 60% है, उसके हवाले से जो चैलेंजेस इस वक्त दुनिया को दरपेश हैं वो उस पर काम कर लें। ये वो तमाम मामलात हैं जिसको लेकर ही दुनिया जो है इस वक्त देख रही है कि आपने हरमज़ जो है वो जो सीज़ फायर के लिए खुली है, इसकी मुस्तकिल तजारत जो है उसको बहाल किया जा सके। लेकिन अभी तक ये एक नामुमकिनात में से लग रहा है। पीर के रोज़ अगर बड़ी बैठक होनी है तो इस्लामाबाद में 2 रोज़ पहले से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वहाँ पर जो बस अड्डे थे उनको बंद कर दिया गया था। मुसाफिर जो हैं वो आ जा रहे हैं, लेकिन उस तरह से मामूलात ज़िंदगी जो है वो नहीं चल रहा है। बहुत सारी तैयारी कर ली गई है, कुछ की जा रही है, बड़ी शख्सियात की आमद मुतवक्को है। यहाँ से अमेरिका का रास्ता जहाज़ पर भी कोई 10-12 घंटे का है, तो इसमें भी आपको टाइम लग सकता है। कल कोई शख्सियत वाशिंगटन जा रही है या वाशिंगटन वाली शख्सियत पाकिस्तान आ रही है, ये फ़ैसला भी अभी होना बाकी है। लेकिन ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि ईरानी हकाम की जानिब से CNN को दिए गए इंटरव्यू में इस बात को तस्लीम किया गया है कि इस्लामाबाद में ही मुज़ाकरात होंगे और पीर का रोज़ उसके लिए तय किया गया है। 20 तारीख यानी 21 मंगल के रोज़ जो है सीज़ फायर के ख़त्म होने की डेडलाइन आ जाएगी। उससे पहले पहले इस रेड लाइन या डेड लाइन को ग्रीन लाइन में चेंज करना है, ताकि वो जो ग्रीन लाइन है उसको देखकर आपने हरमज़ जो है उसमें तजारत का आगाज़ किया जा सके। मैंने अपने पहले व्लॉग में आपसे ये कहा था कि ये जंग बंदियाँ जो हैं ये मुस्तकिल नहीं रहती हैं।
कोई ना कोई फरीक शरारत कर सकता है। अब भी एक शरारती मौजूद है, नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू। इसराइल की सूरत में वो दोबारा एक शरारत कर सकता है। मेरा ख़्याल है अगर मुज़ाकरात हों, मेरा यह मानना है इसमें इज़राइल को भी शामिल किया जाना चाहिए ताकि वो भी सिग्नेटरी हो। कल को अमेरिका ये ना कहे कि मुआहदा आपने मेरे साथ किया था, इज़राइल तो इस मुआहदे में नहीं था। ये ख़दशा है ये मेरा ख़दशा है कि अमेरिका शायद इज़राइल को ना रोक पाए। अगर आप 28 फरवरी वाला इवेंट देखें तो हमला इज़राइल ने किया था, अमेरिका ने नहीं। अमेरिका उसमें बाद में शामिल हुआ था। अब भी अगर इज़राइल को शरारत करता है तो ये जंगबंदी ख़त्म हो जाएगी। अब भी अगर वो लेबनान पर हमला करता है हिज़्बुल्लाह के ऊपर तो जंगबंदी ख़त्म हो जाएगी। ईरान पर मिसाइल दागता है तो जंगबंदी ख़त्म हो जाएगी। फिर इस जंग को कोई रोक नहीं पाएगा। ये एक मौका कुदरत हमें दे रही है, पूरी इंसानियत को, कि इस जंग को रोक लो। जहाँ तक हो सके इसको रोका जा सकता है, इसको रोकना चाहिए। और इसीलिए पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, हाफिज़ आसिम मुनीर भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि जंग आगे ना बढ़े, ना फैले, बल्कि आपने हुर्मुज़ खुलने से दुनिया का जो कारोबार रुका पड़ा है वो चलना शुरू हो। दुनिया में जो महंगाई की नई लहर है वो ख़त्म हो। ऑयल और गैस की जो कीमतें हैं वो निचली सतह पर आएँ। बहुत अच्छी खबर थी कल अब्बास अराग़ची ने जो ट्वीट किया था, मैं ये समझता हूँ कि बेहतरीन खबर थी। उसके बाद CNN की ये रिपोर्ट के पीर के रोज़ जो हैं मुज़ाकरात हो सकते हैं ईरानी हुकाम के मुताबिक। ये पीर के रोज़ होंगे, इसके ऊपर जो है अमेरिका की तरफ से अभी तस्दीक नहीं आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने किसी अहम शख्सियत के वाइट हाउस में आने की बात की है। मैं ये समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान में है, जिसका उन्होंने कहा था कि अगर दस्तखत न हुए तो वो ज़रूर पाकिस्तान आना चाहेंगे। आएँ, दस्तखत करें, लेकिन ये मुस्तकिल जंगबंदी हो और इसमें इज़राइल को भी शामिल किया जाए। किसी शरारत की कोई गुंजाइश बाकी ना छोड़ी जाए। अगर गुंजाइश बाकी छोड़ी गई तो ये आग, जंग की आग जो है दोबारा भड़क सकती है। इस वक्त तमाम ममालिक के लोग जो हैं उनकी नज़रें इस्लामाबाद पर हैं, पाकिस्तानी सियासी और अस्करी क़यादत पर हैं। एक तो सोशल मीडिया पर यह बात भी चल रही है कि बहुत सारे सरबराहान ममलकत जो हैं वो भी पाकिस्तान आएंगे। मैं ये खैर नहीं समझता, लेकिन उसमें जो नाम लिखे गए थे उनसे ही लगता है कि ये फ़ेक स्टोरी है। बट उसमें यह बताया गया कि चीन से शी जिन आ रहे हैं, मोहम्मद बिन सलमान आ रहे हैं, फिर फ्रांस के मैक्रोन आ रहे हैं, बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म आ रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन आ रहे हैं। इस तरह की मीम्स भी चल रही हैं, मेरा इस पर बिलीव नहीं है। हाँ, ईरान और अमेरिका की जो टीमें हैं वो ज़रूर आएंगी, क्योंकि इन्होंने ही मुज़ाकरात करने हैं और मुज़ाकरात के बाद उस एक अमन नामे पर, अमन की दस्तावेज़ात पर दस्तखत करने हैं, जिसके बाद दुनिया में अमन होगा, आपने हमस दोबारा चलना शुरू हो जाएगी, कारोबारी ज़िंदगी जो है वो बहाल होगा और जंग का ख़तरा फ़िलहाल के लिए टल जाएगा। आने वाले दिनों में देखते हैं क्या होता है। CNN की रिपोर्ट थी, मैंने कहा आपके साथ भी जो है इसको शेयर किया जाए और अपने ख़दशात का भी इज़हार किया जाए। मेरा ख़दशा अभी भी वहीं पर है कि इन मुज़ाकरात में इज़राइल से भी दस्तखत कराए जाएँ। वो किसी वक्त भी कोई शरारत करके इस जंग बंदी को ख़त्म करा सकता है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।